वाले निशान लगाया। टेस्टिंग सर्विस पर सैकड़ों अफराद से लाखों रुपए लेकर भर्ती कराने का इल्जाम सामने आया है। मुबैना स्कैंडल में मुलव्विस शख्स खुद सामने आ गया। गुलजार सोमरो ने सुप्रीम कोर्ट और नैब से तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। गुलजार सोमरो ने पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस सिंध के डायरेक्टर सफदर अली सोहो पर करप्शन का इल्जाम लगाया है। गुलजार सोमरो ने इल्जाम लगाया कि पीटीएस डायरेक्टर सफदर सोहो ने भर्तियों के लिए रकूम देने का कहा। मजमूई तौर पर 8,51,50,000 रुपए सफदर सोहो को दिए। इसी पर मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल हमीद सोमरो से। जी अब्दुल हमीद सोमरो, बताइएगा, सिंध पुलिस का मुबैना स्कैंडल सामने आ गया है, भर्तियों पर सवालिया निशान लग गया है, अहम इंकशाफात हुए हैं, क्या तफसीलात हैं? जी, सिंध पुलिस जिसके लिए दावा किया जाता है कि ये एक आज़ाद पुलिस है और इस इदारे में होने वाली भर्तियां जो हैं वो बड़े शफाफ अंदाज से होती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा स्कैंडल जो हमने एबीएन पे आज बेनकाब कर रहे हैं, ये स्कैंडल जो है इसमें कई मोहरे जो है हमारे सामने आए हैं। खासतौर पे इस हवाले से जो सिंध पुलिस में जो भर्तियां की गई हैं, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस नामी एक इदारा है, उसको इस पूरी भर्तियों का ठेका दिया गया और इसमें सिंध पुलिस के मुख्तलिफ शोबाजात जिसमें जिला पुलिस, एसएसयू, एसपीयू, सीपेक का जो यूनिट है, उसके अलावा जो है स्पेशल पुलिस फोर्स और शहीद कोटा के तहत जो नौकरियां हैं वो उनका ठेका जो है टेस्टिंग का दिया गया इस कंपनी को। तो इसके मुबैना तौर पे जो डायरेक्टर है सिंध में सफदर सोहू, उसके जो काले करतूत हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने अपने इस पूरे गेम में जो है नौकरियां बेचने का जो गोरख धंधा है उसमें गुलजार सोहू नामी जो एक रिटायर्ड सिंध पुलिस का ऑडिट ऑफिसर है, उनको उन्होंने इस्तेमाल किया और उनको लालच दी कि एक तो आपको पैसे मिलेंगे, दूसरा आपकी नेकनामी होगी, लोगों को रोजगार से लगाओगे। तो इस हवाले से गुलजार सोमरो का जो बयान सामने आया है, उन्होंने ये कहा है कि जो नौकरियां बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 अप्रैल 2023 को उनके दरमियान हुआ। जिला पुलिस में 58 उम्मीदवारों को टेस्ट पास कराने के 1,76,00,000 रुपए जो है सफदर सोहू को दिए, उसके तय हुए और 58 उम्मीदवार फिजिकल और तहरीरी इम्तिहान में फेल थे, उनको पास करवाया गया। एसएसयू जो है उसमें भी 12 उम्मीदवारों को 60 लाख रुपए के एवज जो है पास करवाया गया। फी उम्मीदवार से 5 लाख रुपए लिए गए, जबकि एसपीयू सीपेक पुलिस के 38 उम्मीदवारों से 1,52,00,000 रुपए लिए गए। शहीद कोटा के एक उम्मीदवार से 5 लाख रुपए लिए गए, उसको भर्ती करवाया गया। कराची रेंज पुलिस के 2 उम्मीदवारों से 12 लाख रुपए बटोरे गए और टोटल रकम 4,08,00,000 रुपए सफदर सोहू को दी गई। इस हवाले से एसपीएफ उम्मीदवारों के साथ 6,38,00,000 रुपए में जो नौकरियां बेचने का मुआहदा है वो गुलजार सोहू ने किया। उसके अलावा एसपीएफ जो है फोर्स के 82 उम्मीदवारों को 2,03,00,000 रुपए जो है उसके दिए गए और आर्डर सिर्फ 19 उम्मीदवारों को दिए, जिस पर भी दोनों के दरमियान बदमजगी हुई। 63 उम्मीदवार फाइनल लिस्ट से महरूम रह गए, लेकिन रकम की वापसी का जो मुतालबा जब किया गया तो दोनों के दरमियान जो है ये तलखी जो है वो बड़ी है। इस हवाले से ये भी कहना है गुलजार सोहू का कि सफदर अली सोहू ने महकमा जेल खाना जात में रह जाने वाली जो नौकरियों का जो उन्होंने मुआहदा किया था गुलजार सोहू से, उसमें रह जाने वाले जो है उन लोगों के पैसे उनको वापस नहीं किए। इस हवाले से जो सफदर सोहू के हवाले से उनका कहना है गुलजार का कि 300 पोस्ट जो है वो उनको कहा गया कि उनको दी गई है। एजाज जखरानी जो उस वक्त जेल खाना जात के मुशीर थे गवर्नमेंट ऑफ सिंध में, और उनका ये कहना था सफदर का गुलजार को कि 700 फेल उम्मीदवार है उसके जो मुशीर जेल खाना जात के, जिसको वो पास करेंगे, जिनके बदले में उनको 300 निश्चित से दी गई है। जेल खाना जात के लिए पी पोस्ट 6 लाख रुपए तय की गई। टोटल 110 कांस्टेबल की डील हुई। उम्मीदवारों से मजीद 3,46,00,000 रुपए की रकम सफदर सोहू को दी गई। 110 में से सिर्फ 2 उम्मीदवार जो है पास हुए, बाकी फेल कर दिए गए। 5 करोड़ की रकम जो है गुलजार सोहू का इल्जाम है कि वो हड़प कर दी गई है सफदर सोहू की तरफ से और रकम वापसी के मुतालबे पर 1,50,00,000 मुख्तलिफ नामों से जो ड्राफ्ट है वो उनके बनाकर दिए गए। रकम का तकाजा करने पर सफदर सोहू ने मुसल्लह अफराद के साथ गुलजार सोहू ने इल्जाम लगाया कि उनके घर पर आए और उनको धमकियां भी दी। 2,80,00,000 उनका ये कहना है सफदर का कि जो उनकी कंपनी के मुबैना सीईओ हैं उनको वो दे चुके हैं और 1,10,00,000 मुशीर जेल खाना जात एजाज जखरानी पर भी उन्होंने इल्जाम लगाया
कि उनको नौकरियां देने के बदले में जो है दिए गए। इस हवाले से गुलजार सोहू का ये भी कहना है कि मेरे अभी भी 3 करोड़ 40 लाख रुपए सफदर सोहू की तरफ रहते हैं, वो वापस दिलवाए जाए। इस हवाले से उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और नेब चेयरमैन FIA समेत जो भी इदारे हैं उनको कहा है कि ये नौकरियों का जो गोरख धंधा हुआ है पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के जरिए। तो अब्दुल हमीद सोमरू, ये कहिएगा कि क्या गुलजार सोहू जो हैं वो हर फोरम पर पेश होंगे, तहकीकात में ताउन करेंगे? खुद भी हुआ है और उन्होंने कहा है कि सफदर सोहू जो है वो इस वक्त करोड़पति बन चुके हैं और मुबैना तौर पे उसने जो है ये पैसे अपने गांव में एक बड़ा स्टोरेज उन्होंने गंदम का बनाया है और करोड़ों रुपए की गंदम जो है वहां पर स्टोर की हुई है। गुलजार सोहू ने यह भी इल्जाम लगाया कि वो अपने पैसों की वापसी के लिए जब उनके गांव गए तो इंकशाफ हुआ और वहां पर उन्होंने जो मुतल्लिका फूड इंस्पेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट फूड इंस्पेक्टर, उसको भी उन्होंने शिकायत की कि इतनी बड़ी तादाद में गंदम स्टोर की गई है, तो ये जखीरा अंदोजी के खिलाफ आप मुरवजा जो कवानीन है उसके तहत कार्रवाई करें। लेकिन किसी ने उनसे ताउन नहीं किया। तो अब जो है वो इस हवाले से जी ठीक है अब्दुल हमीद, आप हमारे साथ ही रहेगा। आप तफसीलन इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। गुलजार सोहू ने इस हवाले से मजीद क्या कहा है अपने नाज़रीन को दिखाते हैं।